कौन है ये नोबिता? हु इज नोबिता? वेल बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो नोबिता इज द मेन प्रोटैगनिस्ट और हीरो ऑफ द डोरेमोन एनिमे सीरीज। नोबिता, अरे अपना नोबिता, उसे कौन नहीं जानता यार। एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे कि हम सब अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं, राइट। एक सिंपल स्वीट सा दिखने वाला बच्चा जिसकी लाइफ से कुछ ज्यादा डिमांड्स नहीं है, उसकी नीड्स बहुत ही बेसिक सी हैं। क्यों? अगर मैं पीछे के पहाड़ी वाले पेड़ पर नहीं चढ़ा तो सब मुझे कमजोर डरपोक और नासमझ समझेंगे। बट दोस्तों पिछले हफ्ते जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट जब मैंने कुछ अडल्ट से लाइक 18 से 24 साल के बीच के लोगों से ये पूछा कि आपके मुताबिक नोबिता आखिर एक कैसा कैरेक्टर है, एज ए फिक्शनल कैरेक्टर आप उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज देखते हो, तब उसमें लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे आंसर्स दिए जिन्हें की सुन के पहली बात तो मैं शॉक हो गया कि व्हाट, लोग ऐसा सोचते हैं इसके बारे में। बट फिर कुछ देर बाद थोड़े ठंडे दिमाग से सोचने के बाद मैंने कहा हाँ वैसे ये लोग गलत तो नहीं बोल रहे हैं। पहले मैं आपको उन सारे कमेंट्स को मिला के बताता हूँ कि आखिर ऑडियंस की नजर में नोबिता कैसा कैरेक्टर है, और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। ओके सो नोबिता एक बहुत ही आलसी और फ्लॉज से भरा हुआ इंसान है। वो ना तो पढ़ाई में अच्छा है और ना ही एथलेटिक्स में। उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी मौजूद नहीं है और वो अक्सर बच्चों जैसी हरकतें करता है। उसे किताबें तो पसंद नहीं ही है, बट साथ ही वो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझ नहीं पाता है। वो इतना ज्यादा आलसी है कि आप जब बोलो वो तब सो सकता है। डोरेमोन के लिटरली हर एक एपिसोड में वो बस डोरेमोन से गैजेट्स मांगता रहता है ताकि वो जियान और सुनियो के सामने या तो शो ऑफ कर सके या फिर उनसे किसी बात का बदला ले सके। उसे डोरेमोन जब भी कोई गैजेट देता है तो वो ऑलमोस्ट हर बार उसे अब्यूज करता ही है, इस हद तक कि फिर उस गैजेट का इफेक्ट उसी पे बैकफायर कर जाता है। उसके क्लास में एक लड़का है डेकिसुगी, जिससे कि नोबिता को नफरत है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है और लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नोबिता अक्सर स्कूल देर से पहुंचता है, क्लासेस के दौरान सो जाता है, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाता, टीचर से हमेशा डांट सुनता रहता है, जियान और सुनियो उसे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं और कुत्ते हमेशा उसे दौड़ाते रहते हैं। माय गॉड, अच्छा है कि ये नोबिता जस्ट एक फिक्शनल कैरेक्टर है, वरना इतनी ज्यादा हेट से तो कोई जिंदा इंसान मर ही जाता। रुक जाओ नोबिता। बट वेट, डिसलाइक बटन दबाने से पहले हम जरा ये सोच लेते हैं कि क्या इस नोबिता के अंदर सिर्फ नेगेटिव क्वालिटीज ही भरी हुई हैं? क्या इसके क्रिएटर्स ने जानबूझ के इसे इतना निकम्मा बनाया है? इज देयर एब्सोल्युटली नथिंग जो कि हम नोबिता की पर्सनालिटी से सीख सकते हैं? नहीं। वेल इन दिस केस दोस्तों, चलिए मैं आपको नोबिता की ओवरऑल पर्सनालिटी का एक अलग साइड दिखाता हूँ। एक ऐसी साइड जो कि क्रिएटर्स ने हमें डायरेक्टली दिखाया तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो भी शायद यही चाहते थे कि ऑडियंस इसे अपने आप ही समझ जाए। नोबिता के पर्सनालिटी का वो साइड जो कि हमें ह्यूमन नेचर के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। एक आइडिया है, क्यों ना मैं थोड़ी देर कॉमिक बुक पढ़ लूं जिससे मेरा मूड ठीक हो जाए। पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाएगी और फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज मोस्टली लोगों का ऐसा मानना है कि नोबिता एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हद से ज्यादा आलसी है, राइट। बट क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दिस मे बी द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन और स्किज़ोफ्रेनिया। हाँ फ्रेंड्स, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि लिटरली किसी भी इंसान के सोचने समझने की एबिलिटी को कम कर देती है। एंड इसी बीमारी का एक साइड इफेक्ट है लेजीनेस। यस, आई एम नॉट जोकिंग। अभी अगर आप इंटरनेट पे जाके स्किज़ोफ्रेनिया सर्च करेंगे ना, देन आपको उस बीमारी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिन्हें देख के आपको लगेगा कि यार ये सारे ट्रेट्स तो नोबिता के अंदर भी मौजूद हैं। कहीं नोबिता के अंदर भी स्किज़ोफ्रेनिया के माइनर सिम्टम्स तो नहीं हैं? वेल हु नोज, मे बी। Each person's story with schizophrenia is unique to their own. It's been thought of that I've had schizophrenia all of my life, but it became very prevalent my junior year of high school and then just snowballed into college. नाउ दोस्तों, नोबिता के ओवरऑल पर्सनालिटी से लोगों को जो दूसरी बड़ी शिकायत रहती है ना, वो ये है कि उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉस हैं, कमियां हैं, which is again a joke in itself। क्योंकि जरा सोचिए कि इस दुनिया में आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसके अंदर की कोई फ्लॉस नहीं है, जो कि हर चीज में एकदम ऐसे बिल्कुल परफेक्ट है। जस्ट बिकॉज कि नोबिता के आसपास के लोग किसी एक पर्टिकुलर स्किल में उससे बेहतर हैं, लाइक डेकिसुगी पढ़ाई में अच्छा है या शिजुका अच्छा वायोलिन बजा लेती है, देन इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि नोबिता एकदम वर्थलेस है। दोस्तों हम जिस सोसाइटी में आज रहते हैं ना, उसकी एक बहुत ही गंदी आदत यह है कि वो हमेशा ही लोगों को बस उन्हीं चीजों के बेसिस पर जज करती है जो कि उनके मुताबिक अच्छी है। लाइक अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो देन यू आर ग्रेट, बट अगर आप अच्छा डांस कर लेते हो देन उसमें आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, यू आर वर्थलेस। एंड नॉट ओनली डांसिंग बल्कि सिंगिंग, एक्टिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी, इन सभी का यही हाल है। सोसाइटी की नजर में ये सब वर्थलेस है, बेकार है। एंड सैडली यही केस नोबिता के साथ भी है। हाँ मानता हूँ कि नोबिता
पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कई सारे लोग नहीं होते हैं। अब क्लास के सारे बच्चे तो टॉपर नहीं होंगे ना। बट क्या आपको पता है कि नोबिता कैट्स क्रैडल नाम के एक गेम में अपने आसपास के बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर है। एंड साथ ही डोरेमोन की पूरी सीरीज में नोबिता को टक्कर दे सके उस लेवल का शूटर और कोई भी नहीं है। हाँ, वो बंदूक वाला शूटर। बट इन सारे स्किल से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी की नजर में तो ये सारे स्किल्स बेकार हैं। सो हाँ, इसलिए नोबिता भी बेकार है। तुम फिर से 0 मार्क्स वाला टेस्ट छुपा रहे थे। तुम हर बार 0 मार्क्स कैसे लेकर आते हो? मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। नाउ मूविंग ऑन। दोस्तों, नोबिता के ओवरऑल पर्सनालिटी से लोगों को जो तीसरी बड़ी शिकायत रहती है ना, वो ये है कि नोबिता हमेशा ही डोरेमोन के गैजेट्स को अब्यूज करता है, उनका गलत सलत इस्तेमाल करता है। व्हिच आई एग्री कि एक बहुत ही गलत बात है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट साथ ही हमें यहाँ ये भी समझने की जरूरत है ना कि नोबिता वो जो कैरेक्टर है वो अभी बस एक बच्चा है। एंड बच्चे ऐसा करते हैं। लाइक आप में से कौन ऐसा होगा जिसने कि अपने बचपन में टॉय कार में से मोटर निकाल के उसका पंखा ना बनाया हो? यार, बच्चों की ये फितरत ही होती है कि उन्हें चीजों को तोड़ मरोड़ के उन्हें इस्तेमाल करने के नए नए तरीके ढूंढना अच्छा लगता है। फिर चाहे वो कोई मामूली सी टॉय कार हो या फिर एक 22वीं सदी का हाईटेक गैजेट। अगर तुम उसे एक बच्चे के हाथ में दोगे देन तो फिर वो उसका सत्यानाश ही करेगा, मान लो इसे। थोड़ा और चाहिए, पूरा मजा नहीं आया। नाउ दोस्तों, आज के हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर बात कहना चाहूंगा। आपको पता है WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया के 19% बच्चों का अपने अर्ली एज में ही क्रोनिक डिप्रेशन से सफर करने के पीछे का रीजन क्या है? बुलिंग। यानी कि वो सिचुएशन जब एक कमजोर बच्चे पर एक या एक से ज्यादा ताकतवर बच्चे मिलकर जबरदस्ती करते हैं। दैट इज कॉल्ड बुलिंग। जैसे कि ऑफ कोर्स नोबिता के केस में हमें देखने को मिलता है। फिर चाहे वो जियान का फिजिकल अब्यूज हो या फिर सुनियो का अपना पैसे का रोब दिखाकर उसे मेंटली हैरास करना हो, नोबिता को हर दिन ऐसी बुलिंग का सामना करना पड़ता ही है। जो कि आई मस्ट से कि क्रिएटर्स का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है बच्चों के बीच होने वाली बुलिंग को पोर्ट्रे करने का। क्योंकि जब जियान और सुनियो मिलकर नोबिता को हैरास करते हैं और फिर बाद में नोबिता डोरेमोन की हेल्प से उन्हें सबक सिखाता है, तब वो चीज कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस हमें सेटिस्फेक्शन देती है, छोटे छोटे बच्चों को इंस्पायर करती है कि अगर कोई इंसान आपको बेवजह बुली कर रहा है देन आपको उसके अगेंस्ट खड़ा होना ही चाहिए। एंड आई डोंट थिंक कि ये कोई बुरी बात है जिसको कि लेके हमें नोबिता से कोई शिकायत होनी चाहिए। तो दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि नोबिता ना हमेशा से ही एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जिसे कि लोगों ने अक्सर इग्नोर ही किया है कि हाँ है एक एवरेज सा कैरेक्टर, कोई ज्यादा खास बात नहीं है उसमें। एंड टू बी ऑनेस्ट, कुछ समय पहले तक मैं भी ऐसा ही सोचता था। बट जब मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए नोबिता के कैरेक्टर को थोड़ा और डीपली एनालाइज किया, तब मुझे ये जानने को मिला कि नोबिता इज मोर ह्यूमन देन एनी अदर कैरेक्टर इन द एंटायर डोरेमोन एनिमे सीरीज। एंड आई रियली होप कि जिस पर्सपेक्टिव से मैंने इस वीडियो के अंदर नोबिता को दिखाने की कोशिश करी है, आने वाले टाइम में बच्चे उसे उसी नजरिए से देखें। नॉट जस्ट ए वर्थलेस ब्रैट बट ए किड विद हिज ओन वेज ऑफ डीलिंग विद लाइफ। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना इफ यू वांट टू नो अबाउट द अमेजिंग जर्नी ऑफ पोकेमॉन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।